सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम पीयूसी मैथ्स मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, हमको उसका इन्वर्स निकालना है। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हमको एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करके एक्स लिखना है और एक्स को रिप्लेस करके एफ इन्वर्स एक्स लिखना है +6। तो यहाँ से हमको एफ इन्वर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ इन्वर्स एक्स होगा तो x -6 डिवाइडेड बाई 2। तो सेपरेट डिवाइडिंग करेंगे तो ये होगा x/2 -3, जो कि होगा ऑप्शन ए। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स x, ये है 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट π/2, तो ऑप्शन डी। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 13 एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, तो या तो 1×13 होगा या 13×1 होगा, या तो रो मैट्रिक्स होगी या कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो ऐसे दो ही पॉसिबल ऑर्डर है। नेक्स्ट हमको दो डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, हमको x की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये होगा 3 - x² और ये होगा 3 - 8। तो 3 कैंसिल, तो यहाँ पे x² की वैल्यू 8 आएगी। तो x की वैल्यू होगी ±2√2, क्योंकि x = ±√8। √8 को हम लिखेंगे 4 × 2, तो ये होगी ±2√2। नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स x -3 एट x = 3। तो कोई भी मॉडुलस फंक्शन उसके वर्टेक्स पे वो नॉट डिराइव, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा वर्टेक्स पे। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये x = 3 पे इसका वर्टेक्स है, तो ये 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा, तो नॉट एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट, इफ y = sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स √1 - x², तो हमको dy/dx बताना है। ओके, तो dy/dx होगा sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² प्लस sin इनवर्स x का 1/√1 √1 - x² का स्क्वायर इंटू इस रूट का डिफरेंशिएशन। तो इस रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2√1 - x² इंटू रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन, जो कि होगा 1 का तो 0 माइनस x² का होगा 2x। तो ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/√1 - x² प्लस 1/, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल और 1 - 1 कैंसिल, तो ये सिर्फ x बचेगा इधर, -1 + x², तो उसका रूट x बचेगा। हाँ, और यहाँ पे बचेगा -x/√1 - x², तो ये x भी कैंसिल, तो फाइनली बचेगा 1/√1 - x² -1/√1 - x², तो 0 आ जाएगा, क्योंकि दो सेम टर्म आ रहे हैं तो 0 आ जाएगा। तो किसी भी मॉडुलस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 रहेगी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r = 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल πr², इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो dA/dr यहाँ पे करेंगे dA/dr, तो पाई एज इट इज़, r² का डिफरेंशिएशन 2r, तो पाई इंटू 2 इंटू r की वैल्यू है 8, r की वैल्यू 4 है, तो 8 पाई आ जाएगा cm²/cm। तो ऑप्शन सी 8। तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछा है, तो हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन 1/√x माइनस ये x/√x हो जाएगा √x, तो √x का इंटीग्रेशन x की पावर
माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन प्लस माइनस रूट एक्स का एक्स की पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई हाफ प्लस वन। तो ये हो जाएगा वन माइनस हाफ इज़ हाफ, तो टू ऊपर आ जाएगा, टू इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस ये वन बाई टू प्लस वन बोलो थ्री बाई टू, तो ऊपर आके ये टू बाई थ्री होगा, टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू। तो टू एक्स की पावर हाफ मतलब टू रूट एक्स माइनस टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये डायरेक्टली कॉस एक्स है माइनस कॉस एक्स है, क्योंकि ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। जब हम इसको हाफ एंगल में लिखेंगे तो ये कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट ज़ीरो टू पाई, तो साइन पाई ज़ीरो माइनस साइन ज़ीरो भी ज़ीरो, तो ओवरऑल इसका आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा। नेक्स्ट, इन वेक्टर एडिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू है हमको बोलना है। ए बी प्लस बी सी प्लस, अगर हम एक ट्राइंगल के लिए देखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आएगी एक क्लोज्ड फिगर के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें ए बी प्लस बी सी, ये सी ए को हम माइनस ए सी भी लिख सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। ए बी प्लस बी सी माइनस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये रॉन्ग है। ए बी माइनस सी बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द टू वेक्टर्स ए और बी दिया हुआ है आर कोलिनियर्स। तो कोलिनियर होने के लिए हम एक वेक्टर को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम बी में अगर हम देखें माइनस थ्री अगर हम कॉमन लिए तो ये आ जाएगा टू आई माइनस जे प्लस टू के। तो देयरफॉर हम बी को लिख सकते हैं माइनस थ्री इंटू ए वेक्टर। तो हाँ, अगर किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर टाइम्स सेकेंड वेक्टर अगर के इस फॉर्म में अगर हम लिख सक रहे हैं तो ये ए और बी कोलिनियर है। तो असर्शन तो सही है। रीज़न, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर देन ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेयर लैम्डा इज एनी रियल नंबर। तो ये बिल्कुल सही है रीज़न भी। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ लाइन मेक्स पाई बाई टू, थ्री पाई बाई फोर एंड पाई बाई फोर विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन इज डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे कॉस पाई बाई टू, कॉस थ्री पाई बाई फोर, कॉस थ्री पाई बाई फोर और कॉस पाई बाई फोर। तो कॉस पाई बाई टू ज़ीरो, कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस वन बाई रूट टू और कॉस पाई बाई फोर प्लस वन बाई रूट टू। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर। तो ए और बी इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है वन बाई टू एंड वन बाई थ्री। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स इज। एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब या तो ए सॉल्व करेगा बी नहीं करेगा, या फिर ए सॉल्व नहीं करेगा बट बी करेगा। तो दोनों में से किसी एक ने ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो पी ऑफ ए दिया हुआ है हमको हाफ, नॉट बी होगा वन माइनस वन बाई थ्री, तो जो कि हो जाएगा टू बाई थ्री, वन बाई टू इंटू टू बाई थ्री प्लस नॉट ए वन माइनस हाफ इज़ हाफ एंड पी ऑफ बी दिया हुआ है वन बाई थ्री। तो ओवरऑल ये हो जाएगा टू बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स, तो थ्री बाई सिक्स जो कि हो जाएगा हाफ। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, हाफ।
क्वेश्चन नंबर 15, पी ऑफ ई दिया हुआ है, पी ऑफ एफ दिया हुआ है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है, तो पी ऑफ एफ बाई ई हमको फाइंड करना है। तो पी ऑफ एफ बाई ई इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ ई, मतलब 0.2 डिवाइडेड बाई 0.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। y की वैल्यू दिया हुआ है 3 cos x माइनस 5 sin x, तो हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोलना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू बोलना है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स अगर हम देखें, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब अगर हम इसको डबल डेरिवेटिव करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर हम इसमें माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एग्जैक्टली y जैसा आएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो बेसिकली हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है यहाँ पे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यूज़ आएंगे, प्लस और माइनस 1, तो वही इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है इसके, मतलब ये 2 पॉइंट्स में मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। 18, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर के लिए 3 कॉन्स्टेंट्स होंगे। नेक्स्ट, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस मतलब जे कैप। तो हमको इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन इस जे पे लेना है, तो ए डॉट जे डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जे। तो ए डॉट जे हो जाएगा आई इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 और 2 इंटू 0 0, और जे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो माइनस 2। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है अगर, तो हमको पी ऑफ बी बाई ए फाइंड करना है। तो पी ऑफ बी बाई ए होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए। क्योंकि ए बी का सबसेट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए ही होगा, पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर 1 है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 2 मार्क्स की ओर। हमको सॉल्व करना है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 6, अगर हम कॉस इनवर्स की रेंज देखें तो 0 टू पाई है, 0 टू 180 है, बट ये वाले जो एंगल है वो 30 इंटू 7 210 है। तो 210 को हमको 0 टू 180 के रेंज में लेके आना है, तभी जाके ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कॉस 180 प्लस 30 पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 6। तो कॉस के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम उसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा 5 पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस ये दिया हुआ है इस 35 स्क्वायर यूनिट्स, हमको के की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो 2 कॉमा माइनस 6 5 कॉमा 4
और k, 4 ये उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 और एरिया दिया हुआ है 35। तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तो एरिया दिया हुआ है तो हमको दोनों वैल्यूज़ कंसिडर करना है। प्लस और माइनस 35 इज इक्वल्स टू हाफ, 2 - 6 1, 5 4 1 एंड k 4 1। तो इसका डिटर्मिनेंट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 70 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 × 1 4 माइनस 4 × 1 4। सेकेंड एलिमेंट को रिवर्स लिख देंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 5 × 1 इज़ 5, k × 1 इज़ k, प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 माइनस 4k। तो प्लस और माइनस 70, ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा। अभी 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k। तो प्लस और माइनस 70 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10k। तो एक बार हम प्लस 70 लेंगे, एक बार माइनस 70 लेंगे, तो उस हिसाब से हमको k के दो वैल्यूज़ आएंगे। तो 70 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10k एंड माइनस 70 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10k। तो माइनस 10k इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10k इक्वल्स टू 50 माइनस 70। तो 10k इज इक्वल्स टू माइनस 20। तो k की एक वैल्यू तो -2 आ जाएगी। और जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10k, उधर हो जाएगा 50 प्लस 70। तो 10k इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से k की एक वैल्यू हो जाएगी 12। तो k की वैल्यू आइदर 12 है और -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक फंक्शन दिया हुआ है हमको, उसका dy/dx, उसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो साइन स्क्वायर का, तो पहले तो हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। सिमिलरली cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos y, इंटू cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन y, इंटू y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो 2 sin x cos x, तो ये साइन 2y का फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 cos y sin y, ये साइन 2y का फॉर्मूला है, इंटू dy/dx इक्वल्स 0। तो साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 2y इंटू dy/dx। तो फाइनली हम यहाँ से dy/dx की वैल्यू लिख सकते हैं। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equals to x square into e की पावर माइनस x is increasing in 0 to 2। तो पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x इंटू -1, तो ये -1 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो बेसिकली हो जाएगा माइनस, अगर हम e की पावर -x कॉमन लें और x कॉमन लें
तो ये हो जाएगा -x + 2, और इसको हमको 0 के इक्वल करना है। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अगर हम देखें तो x की वैल्यू 0 तभी होगी जब x 0 होगा, तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो 0 है। और e की पावर -x तो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा मोनोटोनिक फंक्शन है, e की पावर x, e की पावर -x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हम देखें ये वाली ब्रैकेट 0 है तब जब x = 2 है, तो x = 0 और 2 ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिले हैं। तो जब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो इस तरफ -∞, इस तरफ +∞, क्रिटिकल पॉइंट्स है 0 और 2। अब अगर हम देखें जब हम f(x) को डिफरेंशिएट जब हम किए, वहाँ पे जो x की जो हाईएस्ट पावर है उसकी जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, मतलब x² की साइन माइनस है। तो अगर x² का कोएफिशिएंट या x की हाईएस्ट पावर वाला जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो हम एक्सट्रीम राइट से उसी साइन से शुरू करेंगे माइनस, फिर अल्टरनेट साइन चेंज करते जाएंगे, माइनस, प्लस और माइनस। यहाँ पे हमको बोला है कि इंक्रीजिंग इंटरवल, तो इंक्रीजिंग इंटरवल जहाँ पे f(f'(x) जहाँ पे पॉजिटिव है वहीं पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 2। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan² 2x - 3। तो हम tan² को लिखेंगे sec² x sec² 2x - 3 -1 dx, क्योंकि sec² का इंटीग्रेशन हमको डायरेक्टली पता है। sec² x का इंटीग्रेशन है tan x, तो tan 2x - 3, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी कर देंगे। x का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे। -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x + c। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको सॉल्व करना है, और एंड में ये x और y की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू मिल सके। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है x dy = 2x² + 1 dx। अगर हम देखें, अगर हम वेरिएबल सेपरेबल से इसको करें तो सभी x के टर्म्स अगर हम एक तरफ लेके गए तो 2x² + 1 डिवाइडेड बाई x dx। अगर सेपरेट डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x + 1/x dx। अभी हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि वेरिएबल्स ऑलरेडी सेपरेट हो गए, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy = इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1/x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy हो जाएगा y, 2x का इंटीग्रेशन होगा 2 × x² / 2, और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x + c। तो ये 2 2 कैंसिल। यहाँ पे हमको बोला है कि यहाँ पे हमको x और y 1 1 सेटिस्फाई कराना है एट x = 1 एंड y = 1। तो हमको c की वैल्यू मिलेगी, तो 1 = 1² मतलब 1 प्लस log 1 प्लस c, क्योंकि log 1 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और 1 = 1 + c, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देयरफॉर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो जाएगा y = x² + log x, और c तो 0 है तो x² + log x, तो ये हमारी कर्व हो जाएगी। नेक्स्ट, नंबर 27, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, हमको सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ
ए क्रॉस बी, तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई जे के, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स है -2, क्योंकि यहाँ पे जे नहीं है तो जे का कंपोनेंट 0, और के है -5, और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स है 1, -2 एंड -1। तो 1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग हम एक्सपैंड करेंगे। 0 इंटू -1 इज़ 0, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10, तो इधर आ जाएगा 10, माइनस जे इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 2, माइनस 1 इंटू -5 इज़ -5, प्लस के इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 4, और इसका मैग्नीट्यूड, और वो बाकी का 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा हाफ, -10i, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7, और बाहर एक माइनस साइन है, तो -7j प्लस 4k। तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -10 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 49 प्लस 16, तो फाइनली ये हो जाएगा 165/2, स्क्वायर रूट ऑफ 165/2। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइंस, तो दो लाइंस दिया हुआ है, आर एट राइट एंगल्स। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उसके लिए कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, और पैरेलल के लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो अभी a1 b1 c1, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये a1 b1 c1, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये a2 b2 एंड c2। तो a1 है -3, a2 है 3k, प्लस b1 है 2k, b2 है 1, c1 है 2 और c2 है -5 इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा -9k प्लस 2k -10 इक्वल्स 0, तो -7k -10 इक्वल्स टू 0, तो -7k इज इक्वल्स टू 10, तो देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी -10/7। नेक्स्ट, an urn contains 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both the drawn balls are black? हमको फाइंड करना है कि both the balls are black. तो number of black balls is equals to 10. Number of white balls वो है 5. तो probability that both are black. तो फर्स्ट बॉल हमने पिक किया, वो बॉल आया ब्लैक, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड इज ब्लैक। तो फर्स्ट बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे 15 इनटू, अभी क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो अभी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे 9 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगे 14। तो 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, और फाइनली 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 3/7। नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द रिलेशन आर
in the set of real numbers defined as r is equals to for all a comma b such that a is less than or equals to b क्यूब। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, हमको चेक करना है। तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये वाला रिलेशन हो जाएगा a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a क्यूब। तो कोई भी नंबर अपने खुद के क्यूब से लेस या इक्वल रहेगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो सपोज़ अगर हम a को कोई ऐसा नंबर लिए जो 0 और 1 के बीच, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 अगर हम लिए तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब। तो 1/2 लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8। बट 1/2 1/8 से बड़ा है, 1/2 0.5 है और 1/8 0.125 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो देयरफॉर आर रिफ्लेक्सिव है, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट अगर हम सिमेट्रिक के लिए चेक करें तो अगर हम ए और बी को कोई दो वैल्यूज़ लेके चेक करें, सपोज़ हम ए को हम वैल्यू लेंगे 1 और हम बी को ले लेंगे 2। हमको प्रूफ करना है कि a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी क्यूब। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो b इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a क्यूब, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। ओके, अगर हम इसमें वैल्यूज़ डालें 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2 क्यूब, तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 8, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है कि b इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a क्यूब क्या होगा। तो b है 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1 क्यूब, तो हो जाएगा 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो देयरफॉर r इज़ नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हमको ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। थर्ड ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको a और a b c के कुछ वैल्यूज़ लेनी होगी। सपोज़ हम a को लेंगे 3, b को हम लेंगे तो सपोज़ हम a को 3 लेट कर रहे हैं, b को सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्यूब रूट ऑफ 3 ले लेंगे, ताकि वो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल ही हो जाएगा। और c को हम लेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 लेंगे। तो फर्स्ट क्योंकि ये सभी रियल नंबर्स है तो ये सब एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ है। तो फर्स्ट a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू b क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन और इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन और इक्वल्स टू, ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाके 3 हो जाएगा। तो लेस देन और इक्वल, तो इक्वल सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ट्रू आ रहा है। फिर b लेस देन और इक्वल्स टू c क्यूब, तो b है क्यूब रूट ऑफ 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। यहाँ पे भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाके 2 आ जाएगा। तो 3 का जो क्यूब रूट है वो ऑब्वियसली 2 से छोटा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। लास्टली हमको चेक करना है a लेस देन और इक्वल्स टू c क्यूब के लिए। तो a था 3 लेस देन और इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन और इक्वल्स टू, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाके 2 आ जाएगा। 3 लेस देन और इक्वल्स टू 2 ये फॉल्स हो जाएगा। तो जो r है वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट ITF का ये क्वेश्चन है। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। राइट tan इनवर्स x इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब भी ऐसे cos प्लस साइन या cos माइनस साइन है तो हमको ये वाले पोजीशन पे 1 लेके आना है, मतलब cos x से डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
तो डिवाइड बाय कॉस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा tan इनवर्स cos x बाई cos x माइनस sin x बाई cos x होल डिवाइडेड बाई cos x बाई cos x प्लस sin x बाई cos x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x बाई cos x 1, sin बाई cos is tan, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो 1 माइनस tan बाई 1 प्लस tan, ये डायरेक्टली आइडेंटिटी है tan 45 माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस x। तो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल होके इधर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई दैट a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड a माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो पहले हम a प्लस ए ट्रांसपोज को p ले लेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज। तो a है 1 5 6 7 प्लस इसका ट्रांसपोज, रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे 1 5 6 7, तो ये आ जाएगा 2 11, ये भी 11 और ये 14। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, पी ट्रांसपोज अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 2 11 11 14। देयरफॉर जो पी ट्रांसपोज है वो ही पी के इक्वल है, तो देयरफॉर पी मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है। सेकंड में हमको बोल रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम उसको क्यू लेट कर लेते हैं। लेट क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए था 1 5 6 7 माइनस 1 5 6 7, तो ये 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 प्लस 1 और 7 माइनस 7 0। तो अगर हम क्यू ट्रांसपोज अगर देखें तो आ जाएगा 0 माइनस 1 1 एंड 0। तो ये एग्जैक्टली क्यू जैसा नहीं है, तो अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लें तो हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0। अब ये एग्जैक्टली क्यू के जैसा है, तो देयरफॉर क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, जो कि कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पैरामेट्रिक फंक्शंस है x और y, हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा इंटू थीटा के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। नेक्स्ट डी वाई बाई डी थीटा, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा इंटू 2, तो फाइनली आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अभी हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा था कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये था माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें
तो कॉस थीटा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस टू, कॉस टू थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम उसको इन टर्म्स ऑफ अगर कॉस देखें टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस टू थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा फोर साइन थीटा कॉमन माइनस वन प्लस फोर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस टू अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, अगर हम साइन थीटा कॉमन लें तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस फोर कॉस थीटा, माइनस वन प्लस फोर कॉस थीटा। तो एक काम करेंगे, ऊपर इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे, कॉस थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू फोर कॉस थीटा माइनस वन। तो इधर बचेगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू फोर कॉस थीटा माइनस वन। तो कॉस थीटा माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, अगर कॉस थीटा कॉमन तो वन माइनस फोर कॉस थीटा, ओके, इधर कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू फोर कॉस थीटा माइनस वन। अगर हम स्टार्टिंग के दो टर्म्स में कॉस थीटा कॉमन लिए तो ये हो जाएगा वन माइनस फोर कॉस थीटा प्लस टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू फोर कॉस थीटा माइनस वन। तो दैट्स इट, यही इतना ही सिंप्लीफाई हो रहा है। नेक्स्ट, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 1 to 5। तो पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 6x², 15x² का डिफरेंशिएशन होगा 30x और 36x का हो जाएगा 36 इक्वल्स 0। अगर हम देखें ये सभी 6 के फैक्टर्स हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स 0। तो स्टार्टिंग के दो टर्म में x कॉमन x माइनस 3, इधर माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आ जाएंगे, एक तो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे इंटरवल था 1,5, तो हमको 1,5 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और 3,2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम 1 पे निकालेंगे, तो फंक्शन में हमको x की जगह 1 पुट करना है, तो 2 इंटू वन क्यूब माइनस 2 इंटू वन क्यूब माइनस 15 इंटू वन स्क्वायर प्लस 36 इंटू वन, 36 इंटू वन प्लस 1।
तो हो जाएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो -13 और ये हो जाएगा 37, 24 हो रहा है, f ऑफ 1 24, f ऑफ 5 देखते हैं, या f ऑफ 2 देखते हैं, f ऑफ 2 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 क्यूब 8, 8 इंटू 2 इज 16, 2 स्क्वायर 4, 15 इंटू 4 इज 60, 36 इंटू 2 72 प्लस 1। अब अगर हम देखें 16 माइनस 60, 72 माइनस 60 इज 12 प्लस 1, 29 हो रहा है। अभी हमको 3 पे और 5 पे चेक करना है, f ऑफ 3, तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 2 54, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 15 इज़ 135 प्लस 108 प्लस 1, तो 54 माइनस 135 प्लस 108 27 हो जाएगा ये, माइनस 27 प्लस 1, तो 54 माइनस 27 इज़ 27 प्लस 1 28, ओके। अभी हमको फाइंड करना है f ऑफ 5, तो 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 2 250 माइनस, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 25, 15 इंटू 25, 36 इंटू 5 180 प्लस 1, तो 250 माइनस ये 525, 5 प्लस 10 15 17 375 प्लस 180 प्लस 1, तो 250 माइनस 375 120 माइनस 125 प्लस 180 प्लस 1, 180 माइनस 125 55 55 प्लस 1, तो जो कि हो जाएगा 56, तो 56 ही यही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और 24 मिनिमा है। तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे ही हमको मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू आ रही है, 24 एंड 56, ओके। नेक्स्ट, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 ई की पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब। तो हमको इसको इंटीग्रेशन ई पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x के फॉर्मूले जैसा बनाना है। तो हम एक काम करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस 3 को हम लिखेंगे x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का क्यूब, x माइनस 1 का क्यूब dx। तो अभी हम ये डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब dx।
तो यहाँ पे x-1 का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1/x-1 का स्क्वायर -2/x-1 का क्यूब। अब अगर हम देखें तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये सेकेंड वाला टर्म आ रहा है, मतलब अगर ये f(x) है तो ये वाला फंक्शन f'(x) है। तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e की पावर x f(x) प्लस f'(x) इज इक्वल्स टू e की पावर x f(x). तो सिमिलरली हमारा आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू f(x). f(x) है 1/x-1 होल स्क्वायर प्लस c। ओके, नेक्स्ट एक डेरिवेशन है, शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p which divides the line joining the points a and b having the position vector a and b internally। तो ये एक सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन है। तो सपोज ये एक लाइन है l, ये पॉइंट है o, यहाँ से हमको दो पॉइंट कंसिडर करना है। सपोज ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q और ये वाला पॉइंट है R। तो इस P का जो पोजीशन वेक्टर है वो A वेक्टर है, Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो B वेक्टर है और R का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है। तो ये रेशो है m और n। हमको प्रूव करना है कि जो R वेक्टर है, मतलब पॉइंट R का जो पोजीशन वेक्टर है वो mb प्लस na बाई m प्लस n के इक्वल होगा। ओके, अब अगर हम देखें पी आर वेक्टर और पी आर या आर पी वेक्टर और क्यू आर वेक्टर, इनका जो रेशियो होगा वो m और n के इक्वल होगा क्योंकि ये डिस्टेंसेस m और n है। तो ये वाला रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। इक्वेशन 1 इसको बोलते हैं। अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, तो ओ क्यू वेक्टर और क्यू आर वेक्टर अगर हम एक ऑर्डर में लें तो ओ आर वेक्टर उसके अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ क्यू वेक्टर, नहीं नॉट ओ क्यू वेक्टर, क्यू आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर। यहाँ से हम लिख सकते हैं तो क्यू आर वेक्टर एज इट इज इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और इधर ये इधर आ गया तो ये होगा माइनस ओ क्यू वेक्टर। तो क्यू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। सिमिलरली अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ आर वेक्टर और आर पी वेक्टर, ओ आर और आर पी एक ऑर्डर में है, तो ओ आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर और ओ पी अपोजिट ऑर्डर में है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ओ पी उस तरफ आएगा, ओ पी वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर तो आर वेक्टर है प्लस आर पी वेक्टर हम एज इट इज़ रखने वाले हैं और ओ पी वेक्टर ए वेक्टर है। तो यहाँ से हमको आर पी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, आर पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर। क्योंकि हम इक्वेशन 1 निकाल के रखे हैं आर पी बाई क्यू आर, तो हमको ये दोनों को डिवाइड करना है, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो आर पी वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए माइनस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस पी। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से आर पी बाई क्यू आर एम और एम बाई एन के इक्वल है, तो एम बाई एन इज इक्वल्स टू
ए माइनस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस पी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम इंटू आर माइनस पी इज इक्वल्स टू एन इंटू ए माइनस आर। तो हम m और n अंदर मल्टीप्लाई करके r वेक्टर को एक जगह कलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू आर वेक्टर माइनस m इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू n इंटू ए वेक्टर माइनस n इंटू आर वेक्टर। तो एम आर वेक्टर ये इधर आ गया तो प्लस n इंटू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू n ए वेक्टर प्लस m इंटू बी वेक्टर। तो अगर हम यहाँ से r वेक्टर अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा m प्लस n, और अगर हम इसको यहाँ पे एम बी को पहले लिखें m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर। तो फाइनली यहाँ पे हमको r वेक्टर निकल के आ जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। इसके वेक्टर इक्वेशन हमको दिए हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है वो a1 प्लस लैम्डा b1 के फॉर्म में है, और जो सेकेंड लाइन है वो होगी a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। तो सबसे पहले हमको a1 और a2 वेक्टर का डिफरेंस लेना है। तो a1 वेक्टर है i प्लस जे और a2 वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 करेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में a2 माइनस a1 आता है। तो 2i माइनस i इज़ 1i, जे और जे तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस के माइनस ज़ीरो तो माइनस के, a2 माइनस a1 i माइनस के। अभी हम करेंगे b1 क्रॉस b2। b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो i j k। यहाँ पे अगर हम देखें b1 वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, तो 2 माइनस 1 1 इसके कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। और सिमिलरली b2 है 3 माइनस 5 एंड 2। तो एक्सपैंड करेंगे अलॉन्ग द फर्स्ट रो। तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस माइनस जे इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस के इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 3। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस 5 तो 3i हो जाएगा। ये 4 माइनस 3 इज़ 1 तो माइनस जे, और माइनस 10 प्लस 3 तो माइनस 7 के। तो फाइनली डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला हम लिखेंगे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, इन सभी का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो a2 माइनस a1 था i माइनस के डॉट ये है 3i माइनस जे माइनस 7k होल डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट, तो i का कोएफिशिएंट है 1 1 इंटू 3 इज़ 3, क्योंकि यहाँ पे j नहीं है तो j का कोएफिशिएंट 0 0 इंटू माइनस 1 0। अभी k का कोएफिशिएंट इधर माइनस 1 है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 7 इज़ 7। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये है 3 प्लस 1 प्लस 49, तो हो जाएगा 10 बाई रूट 53।
डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। नहीं नहीं, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 9 है तो ये 59 हो जाएगा, 59, 10/√59। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1 2 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। तो 3 बॉक्सेस है हमारे पास, तीनों बॉक्सेस में 2 कॉइन्स है। इन बॉक्स 1 बोथ आर गोल्ड कॉइन्स, सो बॉक्स 1 में 2 गोल्ड कॉइन्स है। बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, बॉक्स 2 में 2 सिल्वर कॉइन्स है। एंड इन बॉक्स 3 में एक गोल्ड कॉइन है और एक सिल्वर कॉइन है। ओके, अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। इफ़ द कॉइन इज़ ऑफ गोल्ड, तो जो इवेंट ऑलरेडी हो गया उसको हम ए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे बोला कि जो कॉइन आया है वो गोल्ड है, तो प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज़ गोल्ड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज़ ऑल्सो गोल्ड। तो 2 गोल्ड तो फर्स्ट बॉक्स में ही है, तो सपोज हम E1 को लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 1, similarly E2, probability of selecting box 2, probability of selecting box 2, और E3, probability of selecting box 3। तो हमको बेसिकली फाइंड करना है P of E1/A, हमको फाइंड करना है P of E1/A। तो उसके लिए हम बेस थ्योरम यूज़ करेंगे। सबसे पहले P of E1, क्योंकि ये 3 बॉक्सेस हैं तो उनकी चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी, चाहे बॉक्स 1 या बॉक्स 2 या बॉक्स 3, तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ हो जाएगी 1/3। नेक्स्ट P of A/E1, A/E1 का मतलब है कि फर्स्ट बॉक्स ने हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट बॉक्स और उसमें से गोल्ड आना, तो फर्स्ट बॉक्स में तो दोनों गोल्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जाएगी। नेक्स्ट P of A/E2, A/E2 मतलब हमने सेकेंड बॉक्स सेलेक्ट किया और सेकेंड बॉक्स में से गोल्ड आना, तो सेकेंड बॉक्स में एक भी गोल्ड नहीं है तो ये 0। P of A/E3 मतलब थर्ड बॉक्स हमने सेलेक्ट किया और थर्ड बॉक्स से गोल्ड आना, उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ, क्योंकि एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। तो फाइनली हम बेस थ्योरम को यूज़ करके P of E1/A फाइंड करने वाले हैं। P of E1/A, P of E1, P of A/E1 होल डिवाइडेड बाई P of E1, P of A/E1 प्लस P of E2, P of A/E2 प्लस P of E3, P of A/E3। अभी हम सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो P of E1 है 1/3, P of A/E1 है 1, तो 1/3 इंटू 1, P of E2 इंटू P of A/E2, क्योंकि P of A/E2 0 है तो ये सेकेंड वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली थर्ड वाला टर्म लिखेंगे। P of E3 है 1/3 और P of A/E3 है 1/2, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6। तो अगर हमने यहाँ पे 6 LCM लिया तो ये 2, तो 2 + 1, तो फाइनली आ जाएगा 1/3 और ये 6 न्यूमरेटर में आ जाएगा 6/3, तो 3 1 3 2, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डी। तो क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू 1 + x²
हमको ये शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो पहले फर्स्ट 1 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं फॉर 1 1। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, ये हो जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। तो 1 और 1 कैंसिल, यहाँ से x1 अगर हम स्क्वायर उधर लिए तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर में नेगेटिव भी पॉसिबल है, तो प्लस और माइनस x2 स्क्वायर। तो देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर क्योंकि x1 इक्वल्स टू x2 नहीं है, तो देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट 1 1। अब अगर हम ऑन टू के लिए चेक करें तो ऑन टू में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हम एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करके y लिख देंगे, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x होता स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। अब अगर हम देखें y की कोई भी रियल वैल्यू पे x हमेशा रियल नंबर नहीं आ रहा है। सपोज हम y को 0 लेट कर दें, 0 एक रियल नंबर है, तो x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 1, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 जो कि एक रियल नंबर नहीं है। तो देयरफॉर फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, हमको वेरीफाई करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए इंटू बी -2 4 5 इंटू बी है 1 3 -6। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 1 -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 इंटू 3 -6, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 6 12। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 इज़ 4, 4 इंटू 3 12, और 4 इंटू -6 -24। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू -6 इज़ -30। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें ए बी होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30। इसको सपोज हम इक्वेशन 1 लेट कर लें। नेक्स्ट हमको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। ओके, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी 1 3 -6 है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स 1 3 -6 इंटू ए है -2 4 5, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा रो मैट्रिक्स -2 4 5। अब हमको ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 3 इंटू -2 -6, 3 4 12, 3 5 15। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 12, माइनस इंटू प्लस -24 और -30। तो ये एग्जैक्टली इक्वेशन 2 जैसा है, इक्वेशन 1 जैसा है। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 AB whole transpose equals to B transpose A transpose. Next question, solve the system of linear equation by matrix method। तो 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमको मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो कि है एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स 2 3 3, सेकेंड इक्वेशन 1 -2 और 1, और इक्वेशन 3 है 3 -1 और -2। उसके बाद मैट्रिक्स बी होगी कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 -4 एंड 3, और मैट्रिक्स एक्स होगी एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हमको ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 2,
तो ये माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस 1 इंटू 1 -1, फिर सेकेंड एलिमेंट -3, सेकेंड एलिमेंट की साइन चेंज करना है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अगर डिलीट करें, 1 इंटू -2 -2, -3 1 ज़ा 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -1 -1, -3 इंटू -2 इज -6, तो हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 1 इज 5, -2 -3 -5, +3 इंटू -1 + 6, ये 5 हो जाएगा। तो बेसिकली ये होगा 10 + 15 + 15, तो ये 40 हो जाएगा। उसके बाद हमको ए के कोफैक्टर्स निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स A11, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो नंबर आ रहा है वही हमको इधर लिखना है, 5, A12 इधर ब्रैकेट में आ रहा है -5, और क्योंकि ये 1 + 2 3 ऑड है तो उसका रिवर्स लिखना होगा, और A13 1 + 3 4 इवन है, तो थर्ड ब्रैकेट में आ रहा है 5। उसके बाद सेकेंड रो के कोफैक्टर्स A21, ये 2 + 1 3 क्योंकि ऑड है तो हमको माइनस साइन से शुरू करना है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगर हम डिलीट कर दिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -2 इज -6, -1 इंटू 3 इज -3, तो -6 + 3, -6 + 3 इज -3, और बाहर एक माइनस साइन है तो +3। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और क्योंकि इवन भी है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2 इज -4, -4 और ये -9, -4 -9 -13, और A23 क्योंकि ये ऑड है तो माइनस साइन के साथ। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -2 -9 -11, और इधर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +11। उसके बाद A31 3 + 1 4 इवन है तो एज इट इज। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर हम डिलीट करें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 3 + 6 तो 9 हो जाएगा। उसके बाद A32, क्योंकि ये 3 + 2 5 ऑड है तो माइनस से शुरू करेंगे। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 1 ज़ा 2, 2 - 3 इज -1, और ओवरऑल ये +1। और A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -2 -4 -3 तो -7 हो जाएगा। अभी हम लिखेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके हम रिजल्ट लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 5 5 5, 3 -13 11, और 9 1 -7, तो ये एडजॉइंट है। तो फाइनली हम लिखेंगे फॉर्मूला x = A इनवर्स P। तो A इनवर्स का फॉर्मूला है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू B। तो डिटर्मिनेंट A हमको आया था 40, एडजॉइंट A है 5 5 5, 3 -13 11, 9 1 -7 इंटू B। B मैट्रिक्स थी 5 -4 3, 5 -4 3। तो अभी हम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 1/40 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 5 25,
माइनस 3 4 ज़ा 12 और 9 3 ज़ा 27. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 5 ज़ा 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, 13 इंटू 4 52, 1 इंटू 3 3. फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 5 25, माइनस 11 इंटू 4 44, माइनस 7 इंटू 3 21. तो ये हो जाएगा 1/40. 25 माइनस 12 तो 13, 13 प्लस 27 40, 52 प्लस 3 55 और 25 80. 25 माइनस 44 माइनस 21 माइनस 65, माइनस 65 प्लस 25 माइनस 40. तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और -1. और इस तरफ था एक्स वाई जेड, और इस तरफ था 1 2 -1. तो देयरफॉर क्लियरली x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 और z इज इक्वल्स टू -1. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है. y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर. हमको ये गिवन कंडीशन शो करना है. सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. तो इधर y का डिफरेंशिएशन y1. सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको करना होगा. एक्स स्क्वायर का 2x मतलब 2 tan इनवर्स x. फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. उसके बाद डिनोमिनेटर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2 tan इनवर्स x. तो फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x. डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन y2, फिर 2 एज इट इज. tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे होगा 2xy1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, और ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इज इक्वल्स टू 2. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2, और ये 2 को यहाँ पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स 0. या फिर -2 को उधर ही रख देंगे. ये वाले 2 को उधर ही रख देंगे तो ये इक्वल्स टू 2. तो ये हमारा प्रूफ है. नेक्स्ट, इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x एंड हैंस फाइंड दिस. तो सबसे पहले हमको इसका इंटीग्रेशन करना है. तो लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो यहाँ पे कॉमन सब्स्टिट्यूशन लगेगा. पुट x इज इक्वल्स टू, या तो tan थीटा हम ले सकते हैं या cot थीटा ले सकते हैं. तो हम tan थीटा ले लेंगे. पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x अपॉन a. तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इधर हो जाएगा dx a tan थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा t थीटा. तो फाइनली हमारा जो i है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर मतलब a tan थीटा का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू dx. dx की जगह पे हम लिखेंगे a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा. तो i इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से ए के कैंसिल हो जाएगा, तो ए के बचेगा, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है डायरेक्टली, सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा थीटा प्लस सी। अभी हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x बाई ए, तो i इज इक्वल्स टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। हमको इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अभी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमको 1 अलग से लिखना होगा और 9 अलग से लिखना होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है dx। तो इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर dx। अभी हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 3, तो हम डायरेक्टली वो रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 बाई ए 1 बाई 3 tan इनवर्स x बाई ए, एक्स बाई 3 प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 है। tan इनवर्स x प्लस 1 बाई 3 प्लस सी। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू साइन x बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई। तो सबसे पहले हम साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो ये साइन का ग्राफ है, 0 180 पे 0 और 2 पाई पे 0। तो ये रीजन हमको इस एरिया, ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है। तो पाई से 2 पाई वाला जो पार्ट है वो एक्स एक्सिस के नीचे, उसके एरिया को हम मॉड लगा देंगे। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन है, तो एरिया या रिक्वायर्ड एरिया हम लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, पहले इंटीग्रेशन 0 टू पाई y dx, ये नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है 0 टू पाई वाला वो x एक्सिस के ऊपर है। फिर पाई से 2 पाई वाला जो एरिया है वो x एक्सिस के नीचे है, तो इसको हम मॉड लगा देंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अभी y की वैल्यू डाल देंगे साइन एक्स डी एक्स प्लस मॉड ऑफ इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स और लिमिट्स है 0 टू पाई प्लस मॉड ऑफ माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और लिमिट है पाई टू 2 पाई, इसका मॉड। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन बाहर ही रख सकते हैं। कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस, क्योंकि ये मॉड है तो माइनस साइन हट ही जाएगी, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। तो माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू -1। तो -1 -1 -2 और बाहर एक माइनस है तो +2
और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 1 2। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट टाइप का। तो सबसे पहले हमको dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट को 1 करना है, तो x से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1 जैसा बनेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे जो p है वो है 2 बाई एक्स और जो q है वो है x log x। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स dx। तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x और ये 2 को हम पावर में भेज देंगे log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो e और log कैंसिल होके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम सोल्यूशन लिखने वाले हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर, q था x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो आइलेट के हिसाब से लॉग एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होल का इंटीग्रेशन। तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स पावर 4 बाई 4 डी एक्स। तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4 लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 4 और ये वाला 4 बाहर आ जाएगा, 1 बाई 4। यहाँ पे एक x कैंसिल होकर ये क्यूब हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब। तो ये फिर से एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सी। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4 लॉग एक्स बाई 4 माइनस एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस सी। अभी चाहे तो ये वाला एक्स स्क्वायर इधर लेके आके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया तो ये होगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 4 और ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 और ये सी बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सी इंटू एक्स की पावर -2। नेक्स्ट 6 मार्क्स के बिट शुरू करते हैं। फर्स्ट, प्रूव दैट इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। तो हम LHS यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। तो हम ये वाले टर्म को t लेट करेंगे, लेट a प्लस b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू t। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएट किए तो a का 0 b का 0 माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ऑल्सो लिमिट भी चेंज होगी, जब x की वैल्यू a है तो x की जगह a डालने पे ये a और a कैंसिल, तो t की वैल्यू b आ जाएगी। और सिमिलरली जब x की वैल्यू b है तो x की जगह b डालने पे b और b कैंसिल, t की वैल्यू a आ जाएगी। तो अब हमारा LHS चेंज होके ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन a टू b, अच्छा नहीं a टू b नहीं, इंटीग्रेशन b टू a
क्योंकि टी की जो लिमिट्स है वो b टू a है। एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी माइनस टी, a प्लस बी माइनस टी इंटू डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं इधर माइनस टी टी। अभी ये माइनस साइन हटाने के लिए हम ये वाले लिमिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। अभी क्योंकि हम इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, तो हम वेरिएबल t को इंटरचेंज करके x लिखेंगे, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये प्रूफ है। अभी हमको इससे रिलेटेड एक सम भी सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 डी एक्स बाई 1 प्लस रूट 10x। तो पाई बाई 6 30 टू 60 डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 10x। तो हम tan x को साइन बाई कॉस लिख देंगे, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 वन अपॉन 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स पाई कॉस एक्स डी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और वो रूट वाला कॉस एक्स मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा रूट कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। अभी हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे जो अभी हमने प्रूफ करी थी। तो हम x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स से, मतलब पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, मतलब 90 माइनस एक्स। तो हम x को 90 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो i इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, और साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। इसको इक्वेशन 2। अभी हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं। तो ये दोनों इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में i और i है, तो i प्लस आई हम यहाँ पे लिख देंगे 2i, और इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब अगर हम देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करने के बाद दोनों का न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा 1 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो 3 पाई बाई 18 6 पाई माइनस 3 पाई, 3 पाई बाई 18 मतलब पाई बाई 6 आ जाएगा ये। तो जो कि 2i की वैल्यू है, तो i होगा पाई बाई 6 बाई 2, तो पाई बाई 12। ये हमारा फाइनल आंसर है, पाई बाई 12। पाई बाई 12। नेक्स्ट, minimize and maximize the objective function z is equals to 3x plus 9y subject to the constraints। सबसे पहले constraints लिखेंगे x plus 3y equals to 60, और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले टेबल x की जगह 0 लेने पे तो y 20 आ रहा है, फिर y को 0 लेने पे x 60 आ रहा है। नेक्स्ट x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10।
तो एक्स वाई, एक्स की जगह 0 लेने पे, अच्छा यहाँ पे हम क्योंकि ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x0 y10 और y0 x10, और थर्ड है x इक्वल्स टू y। तो x 0 है तो y भी 0, तो ये ओरिजिन से पास कर रही है लाइन। अगर हम x को 20 ले रहे हैं तो y भी 20। नेक्स्ट हम इस तीनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x एक्सिस, y एक्सिस, तो एक्सिस में मैक्सिमम 60 तक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। y एक्सिस में 20 तक है, तो हम लेंगे 5, 4, 5, 10, 15, 20। तो फर्स्ट लाइन x0 y20 और x60 y0, तो 60, 20। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है। x प्लस 3y इक्वल्स 60, x प्लस 3y इक्वल्स 60। नेक्स्ट लाइन 10, 10, ये वाली लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और थर्ड है x इक्वल्स टू वाई। तो 20, 20 पे एक पॉइंट हमको डालना है, तो इधर आएगा रफली। तो हम ये वाली इक्वेशन को नीचे लिख देंगे, x प्लस 3y इक्वल्स 60। तो 20, 20 वाला पॉइंट ये है, ये पॉइंट। तो ये डॉट लाइन को हटा देंगे। जस्ट अ मिनट। तो ये थर्ड लाइन ये वाली है, x इज इक्वल्स टू वाई। तो नेक्स्ट अभी हमको ऐसी पॉइंट चूज़ करना है जिससे कोई भी पॉइंट पास, जिससे कोई भी लाइन पास नहीं कर रही। तो सपोज़ करो हम ये वाला पॉइंट P हम उसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 20, 0। तो लेट P ऑफ 20, 0 बी द रेफरेंस पॉइंट। तो फर्स्ट कंस्टेंट है x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 60, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 60। तो x की जगह 20, y की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 20, 20 लेस देन और इक्वल्स टू 60। तो ये ट्रू है, तो शेडेड रीजन टूवर्ड्स P, शेडेड रीजन टूवर्ड्स P। तो फर्स्ट लाइन का शेडेड रीजन है टूवर्ड्स P। सेकेंड लाइन x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। तो x की जगह 20, 20 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। तो 20 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ये भी ट्रू है। इसका भी शेडेड रीजन टूवर्ड्स P, शेडेड रीजन टूवर्ड्स P। थर्ड x इज, सेकेंड लाइन है ये वाली, x प्लस वाई, इसके लिए P बाहर की तरफ है, ये वाली लाइन के लिए P जो पॉइंट P है वो बाहर की तरफ है। और थर्ड कंस्टेंट x लेस देन और इक्वल्स टू y, तो 20 लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देयरफॉर शेडेड रीजन अवे फ्रॉम P,
शेडेड रीजन अवे फ्रॉम पी। तो जो थर्ड लाइन है उसका शेडेड रीजन अवे फ्रॉम पी, तो इस तरफ है। तो जो हमारा कॉमन शेडेड रीजन है वो ये हो जाएगा, ये वाला क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अगर हम इसको नेमिंग करें ए बी सी डी, तो ए बी सी डी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ओके, कॉर्नर पॉइंट्स, और हमारा z है 3x + 9y, 3x + 9y। तो सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि ए वाई एक्सिस पे है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,10। बी अगर हम देखें तो x = y और x + y = 10 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर ये ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो ये 5 पे कट करेगा, तो b के कोऑर्डिनेट्स 5। सी अगर हम देखें x = y और x + 3y = 60 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो 15 और 45, तो 15,45 हो जाएगा सी के कोऑर्डिनेट्स। जस्ट अ मिनट, 1545 नहीं, एक्चुअली 15 सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 15,15। और फाइनली डी तो वाई एक्सिस पे है, तो 0,20, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,20। तो अभी हम ये z पे सेटिस्फाई करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 10, तो 9 × 10 90 आ जाएगा। उसके बाद x की जगह 5, 3 × 5 = 15, फिर 5 × 9 = 45, तो ये 60 आ जाएगा। उसके बाद 3 × 15 = 45, फिर 9 × 15 = 135, 180 आ जाएगा ये। फिर x की जगह 0, y की जगह 20, तो ये भी 180 आ जाएगा। तो ये मिनिमम तो 60 है, मैक्सिमम क्योंकि अगर 2 पॉइंट्स पे आ रहा है तो ये पूरी लाइन पे ही आ जाएगा। तो देयरफॉर z min = 60 at B and z max = 180 at all points joining C and D. ओके, नेक्स्ट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2, शो दैट a² - 5a + 7i 0, और ऑल्सो हमको a इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले a² फाइंड करेंगे। a² = a × a, 3 - 1 1 2 × 3 - 1 1 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 3 9, 1 × -1 -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 × 1 3, 1 × 2 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2। फिर फाइनली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 4। तो ये आ जाएगा 8 -5 5 3। अभी a² - 5a + 7i, 8 - 5 5 3 -5a, 3 - 1 1 2 + 7i 1 0 0 1। तो ये हो जाएगा 8 - 5 5 3, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15 -5 5 10
प्लस ये हो जाएगा 7007। अब अगर हम देखें 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 0, 5 माइनस 5 0 और इधर भी 0, माइनस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और इधर भी 0, 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 0। तो ये 0 मैट्रिक्स आ गई। अभी हमको ये इक्वेशन को यूज़ करके ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो या तो हम प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स या पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर सकते हैं। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो जो हमारा इक्वेशन था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो ये होगा ए इनवर्स, ए स्क्वायर को हम लिख रहे हैं ए इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू 0। तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स हो जाएगा और इधर 0। तो ये ए हो जाएगा माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको ए इनवर्स अगर हम देखें तो 5i इधर आके प्लस हो जाएगा, ए इधर आके माइनस हो जाएगा और ये ओवरऑल पूरा 7 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो 1/7 5i 1001 माइनस ए था 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। तो ये हो जाएगा 1/7, 5 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 5005 माइनस 3 माइनस 1 1 2। तो ओवरऑल ए इनवर्स हो जाएगा 1/7, 5 माइनस 3 इज़ 2, 0 माइनस 1 इज़ माइनस 1, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 प्लस 1 इज़ 1 और 5 माइनस 2 इज़ 3। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the function f of x is continuous at x is equals to 2। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेक करेंगे कि क्या है। तो इक्वालिटी की साइन है के एक्स स्क्वायर पे, तो हम x के और रिप्लेस करके 2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 4k। उसके बाद हम निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 2 माइनस मतलब 2 से जस्ट छोटा, जब x की वैल्यू 2 से जस्ट छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू है के एक्स स्क्वायर। तो x को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 4k, इक्वेशन 1। फिर हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस मतलब 2 से जस्ट बड़े के लिए, जब x की वैल्यू 2 से जस्ट बड़ी है तो ये फंक्शन की वैल्यू 3 है तो ये 3 आ जाएगा 2। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 2, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2, तो LHL और RHL की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। LHL मस्ट बी इक्वल्स टू RHL। तो LHL था 4k, RHL था 3, तो यहाँ से देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। सो दैट्स इट। इस चैप्टर के नोट्स आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।